and welcome to the Q&A session of घर से पढ़ाओ क्विज प्रतियोगिता dated 22nd of January 2021। बच्चों, आई नो आप सभी ने क्विज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे और क्विज को सबमिट भी जरूर किया होगा। तो आइए जानते हैं साइंस के वो 5 सवाल कौन से थे और उनके बिल्कुल सही जवाब क्या थे। साइंस में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 था, चुंबक के विपरीत ध्रुव कौन सा बल लगाते हैं? What type of force exerted by the opposite poles of a magnet? And the options were, पहला ऑप्शन था आकर्षण अट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन प्रतिकर्षण रिपल्शन, थर्ड ऑप्शन इज विकर्षण यानी कि डिस्ट्रैक्शन और फोर्थ ऑप्शन इज कर्षण यानी कि ट्रैक्शन। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 7 वीडियो में एक्टिविटी के थ्रू करके बताया था और हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि जो लाइक पोल्स हैं, जो एक जैसे पोल्स हैं, वो तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन जो विपरीत ध्रुव हैं यानी कि जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। याद है ना, जब कार एक दूसरे आकर जाकर स्टिक हो जाती थी, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेट की पोल्स होते थे वो अपोजिट होते थे। तो इसका मतलब जो फोर्स का नेचर था वो था अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि अट्रैक्शन। इसलिए आपका पहला जवाब सही है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, निम्न में से किस ध्रुव पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव प्रतिकर्षण बल लगाएगा? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्स डज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल एक्सर्ट रिपल्शन? एंड द ऑप्शंस वर, पहला ऑप्शन था उत्तरी यानी कि नॉर्थ पोल, दूसरा पूर्वी यानी कि ईस्ट पोल, तीसरा पश्चिमी यानी कि वेस्ट पोल, चौथा दक्षिणी यानी कि साउथ पोल। सेम लेक्चर नंबर 7 में एक्टिविटी में हमने कंक्लूड किया था कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पर पोल क्या है? दक्षिणी यानी कि साउथ पोल। तो साउथ पोल विल रिपेल द साउथ पोल, इसीलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिणी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था, दो अलग अलग चुंबक के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो कौन से ध्रुव होंगे? इफ टू डिफरेंट मैग्नेट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, विच पोल्स विल दे बी? और आपके ऑप्शंस थे समान यानी कि सेम, विपरीत यानी कि अपोजिट, सामान्य यानी कि नॉर्मल, अनोखे यानी कि यूनिक। सेम लेक्चर नंबर 7 यही कंक्लूड किया था कि लाइक पोल्स यानी कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और यहां बात हो रही है अट्रैक्शन की, तो इसलिए अगर अट्रैक्शन है तो पोल्स आपके अपोजिट होंगे, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ। इसीलिए आपका सही आंसर है आंसर नंबर बी यानी कि विपरीत। और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था, दो खिलौना गाड़ी एक दूसरे से ना टकराएं, इसके लिए उनके चुंबक आप कैसे व्यवस्थित करोगे? हाउ विल यू अरेंज द मैग्नेट्स इन 2 टॉय कार्स सो दैट दे डू नॉट हिट ईच अदर? और आपके ऑप्शंस थे उत्तर उत्तर ध्रुव आमने सामने होंगे, मीन्स आपके नॉर्थ पोल्स फेस ईच अदर, उत्तर दक्षिण ध्रुव आमने सामने होंगे, नॉर्थ साउथ पोल फेस ईच अदर, दक्षिणी ध्रुव आमने सामने होंगे, साउथ पोल फेस ईच अदर, ए और सी दोनों, बोथ ए एंड सी। हमने जब ये एक्टिविटी की थी टॉय कार्स के साथ तो हमने ये ऑब्जर्व किया था बच्चों कि जब पोल्स एक जैसे फेस कर रहे थे एक दूसरे की तरफ, तो टॉय कार्स कितनी भी क्लोज लेकर हम जा रहे थे लेकिन वो एक दूसरे से नहीं टकरा रही थी। अगेन सेम आपका जो कॉन्सेप्ट था कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो हमने क्योंकि रिपल्सिव फोर्स को रखना है दिमाग में, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा कि लाइक पोल्स को अगर हम आमने सामने रखेंगे तो वो एक दूसरे से कभी भी नहीं टकराएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी मैग्नेट्स। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पोल सेम है, उत्तर उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल। इसलिए आपका सही जवाब था
ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी दोनों, ए एंड सी बोथ। और आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, चुंबक के आमने सामने वाले ध्रुव विपरीत ध्रुव हैं, यह किस कथन से साबित होता है? फेस टू फेस पोल्स इन अ मैग्नेट आर अपोजिट पोल्स, फ्रॉम विच स्टेटमेंट डज दिस प्रूव? और आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए, दोनों ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बोथ पोल्स रिपेल ईच अदर, दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बोथ द पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, बोथ पोल्स डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, और ऑप्शन डी, दोनों ध्रुव एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालते, बोथ द पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। अब देखिए यहां पर जो पोल्स हैं वो अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब N और S सामने रखा हुआ है या S और N सामने रखा हुआ है। और हमें पता है, हमने ये सीखा है अब तक जो हमने पढ़ा है कि अगर पोल्स अपोजिट हैं तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, दोनों ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बच्चों ये थे आपकी साइंस के 5 सवाल और मैंने आपको उनके सही जवाब दिए हैं। तो आई एम श्योर आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आपने ये भी जाना साथ साथ कि जितने भी क्वेश्चंस थे सभी के सभी हमारे वीडियो लेक्चर्स पर बेस्ड थे। तो आप सभी इसी तरह से आने वाले वीक के भी लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बनाइए और अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए और प्रिपेयर हो जाइए अपनी अगली क्विज के लिए। ऑल द बेस्ट। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.